वृत्तियों का व्याख्यान क्रम में जो है प्रमाण वृत्ति का व्याख्यान हो चुका है और जो प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृति, तो उसमें जो प्रमाण वृत्ति है प्रत्यक्ष अनुमान आगम, इसका व्याख्यान हो चुका है। उसके बाद जो है जो समाधि पाद के जो 8वां सूत्र में महर्षि पतंजलि जो विपर्जय वृत्ति का जो लक्षण के बारे में जो सूत्र बताते हैं कि विपर्जय मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, विपर्जय मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। विपर्जय किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कि विपर्जय मिथ्या ज्ञानम, जो मिथ्या ज्ञान है, जो उल्टा ज्ञान है, जो जैसा नहीं है उसको ऐसा समझना, जो उल्टा ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान है, वही विपर्जय है। और विपर्जय के समय में क्या होता है? विपर्जय मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम, अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो तद्रूप और अतद्रूप। तद्रूप का मतलब है तत्, तत् का मतलब तत्सत, तो आत्मा, और आत्मरूप प्रतिष्ठा, जो जहां पर जिस अवस्था में आत्मरूप का प्रतिष्ठा नहीं होता है उसको अतद्रूप प्रतिष्ठम बोला जाता है। योग जो है, योग का जो उद्देश्य है, तो उसमें जो कहा गया है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, जो योग करने से जो दृष्टा है, जो साधक है, उसका जो क्या होता है? स्वरूपे अवस्थानम, अपना जो स्वरूप है, स्व मतलब अपना रूप, निजी रूप, जो अपना जो रूप है, इसके मतलब है कि जो आत्मा है, वो आत्मा जो बिना शरीर के नहीं रहता है, शरीर सहित ही रहता है। तो शरीर जो है एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो है, ये संसार में जो शरीर है ये स्थूल शरीर है, और ये स्थूल शरीर जब जो
लोग ये शरीर को, स्थूल शरीर को त्याग करता है तो सूक्ष्म शरीर को जाता है, और जब वो सो जाता है, नींद लग जाती है, तो जो स्वप्न देखता है तो वही स्वप्नावस्था में भी वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। परंतु और एक अवस्था है जो समाधि अवस्था है, जो योग अवस्था है, योगस्थ अवस्था है। तो योगस्थ अवस्था में भी वो जो सूक्ष्म शरीर में अवस्थान करता है। तो इसमें जो है स्थूल शरीर जो है, ये स्थूल शरीर विकारग्रस्त है, और जो सपना में देखता है जो सूक्ष्म शरीर, वो भी विकारग्रस्त है। कैसे कि मान लीजिए आप स्वप्न देख रहे हैं और किसी कारणवश दौड़ रहे हैं, तो एक जगह पर आप गिर पड़े और आपका पैर टूट गया। तो आप देखते हैं कि आपका पैर टूट गया और आप जो है, आपको कष्ट हो रहा है, आप रो रहे हैं। तो इसी समय जो है नींद टूट गई। तो आप देखते हैं कि आपका शरीर जो पैर है वो सही सलामत है, जो स्थूल शरीर पैर है। तो ऐसे जो है स्थूल हो या स्वप्न शरीर हो, ये विकारग्रस्त होते हैं। परंतु जो समाधि अवस्था में जो शरीर, जो रूप जो मिलता है, तो समाधि अवस्था में जब साधक जो शरीर को प्राप्त करता है, जो स्वरूप को प्राप्त करता है, उसका जो है उसमें कोई विकार नहीं होता है। वो तो सच्चिदानंद होता है, सत चित और आनंदमय होता है। उसमें किसी भी प्रकार का जो विकार नहीं रहता है, जो गुणगत हो या भावगत हो, किसी भी प्रकार का विकार वहां नहीं रहता है। तो वही जो है सच्चा स्वरूप है, वही जो है सच्चा शरीर है। वही सच्चा शरीर में वही जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंदमय है, वही जो रूप है, इसमें जो आत्मा जो है रहता है, अहम अहम हम। तो अहम आत्मा, हम जो है सच्चिदानंद आत्मा, तो वही जो रूप है, इसमें स्थित होने के लिए ही योग किया जाता है। तो इसमें विपर्जय क्या होता है? अतद्रूप प्रतिष्ठम। तद्रूप जो होता है, तत्रूप, तो वही है सच्चिदानंद रूप। परंतु जब साधक योग में बैठता है तो उसमें जो ये स्वरूप को छोड़ करके जो अलग आता है, उसको विपर्जय बोला जाता है। आगे बताएंगे। जय जय।